नभम स्पर्शम दीप्तम, ये ध्येय वाक्य है भारतीय वायुसेना का और आज भारतीय वायुसेना का 89वां स्थापना दिवस है। जी हां, 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी और आज यानी कि 8 अक्टूबर 2021 को आज भारतीय वायुसेना अपना 89वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर भारतीय वायुसेना से जुड़े हुए हम कुछ रोचक तथ्य आपको बताने वाले हैं जो आपकी जानकारी को थोड़ा और बढ़ा देंगे। भारतीय वायुसेना की स्थापना साल 1932 में हुई थी और तब से लेकर अब तक भारतीय वायुसेना ने कमाल का प्रदर्शन किया है। कमाल की अपनी सेवाओं से इसने देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान दिया है, साथ ही साथ देश के हवाई क्षेत्र की हर वक्त पूरी सजगता के साथ सुरक्षा की है। वायुसेना ध्वज वायुसेना के निशान से अलग नीले रंग का होता है, जिसके शुरुआती 1/4 भाग में राष्ट्रीय ध्वज बना होता है यानी तिरंगा, और बीच के हिस्से में राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों अर्थात केसरिया, श्वेत और हरे रंग से बना एक वृत्त गोलाकार आकृति होती है। और ये ध्वज साल 1951 में भारतीय वायुसेना ने अपनाया था। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय आर्म्ड फोर्सेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्राथमिक मिशन भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करना और राष्ट्रों के भीतर यानी कि देश के अंदर आर्म्ड संघर्षों के दौरान हवाई गतिविधियों का संचालन करना, यानी कि पूरा जो एयर सपोर्ट है वो भारतीय वायुसेना के जिम्मे होता है। भारतीय वायुसेना ने आजादी के बाद से कई युद्धों में हिस्सा लिया, जिसमें पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध और चीन के साथ युद्ध शामिल है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय वायुसेना ने न केवल भारतीय क्षेत्र और राष्ट्रीय हितों को सभी खतरों की रक्षा करती है, बल्कि देश में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ये आम लोगों की मदद करती है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है। और सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन ही नहीं, बल्कि अगर जब कहीं पर खाना पहुंचाना होता है, कहीं पे आपदा जैसी स्थिति होती है, तो उस वक्त भी भारतीय वायुसेना सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और ताकतवर वायुसेना है। जी हां, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकतवर वायुसेना, जिसके आगे बाकी दुनिया के तमाम देश पानी भरते हैं। 1 अप्रैल 1933 को भारतीय वायुसेना का पहला दस्ता बना था और जिसमें 6 IAF ट्रेंड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। और सबसे पहले भारतीय वायुसेना के चीफ थे थॉमस W. एल्महर्स्ट। आपको बता दें कि आजादी से पहले वायुसेना का जो नाम था वो था रॉयल इंडियन फोर्स, और इस वक्त तक जो वायुसेना थी वो आर्मी के अधीन आती थी। लेकिन जो पहले एयर चीफ थे उन्होंने आर्मी और वायुसेना को दोनों को अलग अलग कर दिया था, और इसीलिए एयरफोर्स को आर्मी से आजाद कराने का श्रेय भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस W. एल्महर्स्ट को जाता है। आजादी के बाद सर थॉमस W. एल्महर्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। वो 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक इस पद पर बने रहे थे। और आपको बता दें कि इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान भारतीय वायुसेना में दिया। इसके अलावा जो भारतीय वायुसेना का जो ध्येय वाक्य है वो गीता से लिया गया है। गीता के 11वें अध्याय से इसे वायुसेना ने लिया है, और ये जो वाक्य है वो महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। और ये जो ध्येय वाक्य है वो सिर्फ 3 शब्दों में भारतीय वायुसेना का बखान करती है। इसके अलावा एक और जानकारी आपको बता देते हैं कि भारतीय वायुसेना का जो हिंडन एयरबेस है वो दुनिया का 8वां सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा एयरबेस है। इसके अलावा एक और जानकारी आपको दे दें कि जो हिंडन एयरबेस है वो एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 8वां सबसे बड़ा एयरबेस है, जहां से आज भारतीय वायुसेना अपना गौरव जो है और अपना जो पराक्रम है वो दिखा रही है।